नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे ना, गर्मी का मौसम है, बिल्कुल ठीक ठाक खाना पीना है, लेकिन तभी भी इतनी ज़्यादा वीकनेस मुझे क्यों हो रही है। आपको ये महसूस होता होगा कि सबके बाल नहीं झड़ रहे हैं, सबके बाल कम झड़ रहे हैं, शायद मेरे ही बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से आप दिखवाते हो, डॉक्टर बोलते हैं आपको कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप सोचते हो जब परेशानी नहीं है तो मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं, मुझे वीकनेस क्यों महसूस हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा थकावट क्यों महसूस होता है, कोई काम कर नहीं पाता हूँ, किसी काम में मेरा मन नहीं लगता है, किसी काम में मेरा दिल लगता ही नहीं है, कुछ भी करने जाता हूँ थोड़ा सा करता हूँ और फिर मैं थक जाता हूँ। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? आपने एक्सरे करवा लिया, डॉक्टर से आपने चेकअप करवा लिया, कुछ भी नहीं निकला, अब आपको लगता है डॉक्टर पागल है। होता क्या है कि आपके बॉडी में जब भी कोई भी विटामिन की कमी होगी, चाहे वो विटामिन बी हो, सी हो, डी हो, जो भी हो, ठीक है, किसी की भी कमी होगी तो वीकनेस होता है और आपको डिजीज सामने नहीं आएंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि स्पेशली जब विटामिन बी की कमी होती है तो क्या होगा, तो आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है वो कुछ ही काम करने के बाद बहुत जल्दी से थक जा रहे हैं। आपको किसी भी काम करने का मन नहीं करेगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, दिल नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी का कम हो जाएगा। तो विटामिन बी की कमी को पूरा कैसे करें? अगर बाल बहुत झड़ता है तो क्या करना चाहिए? तो विटामिन बी की कमी होती है अगर आपको इन सभी लक्षण आपकी बॉडी में ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। तो जोड़ों में तकलीफ है, अब सर्दी का मौसम निकल गया, गर्मी का मौसम है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी बहुत से लोग जोड़ों की तकलीफ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दवाई लगा रहे हैं, मूव लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तभी भी उस तकलीफ से वो उबर नहीं पा रहे हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी है। जब भी विटामिन बी की कमी होगी, हम मेडिकल टर्म में इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, पेंथोथेनिक एसिड बोलते हैं, फिर पेंटोथिनेट बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हैं। अभी मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, आपके भी आएंगे, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। अब क्या होता है, मैं क्या बोल रही थी, जब जोड़ों में तकलीफ होता है तो भी विटामिन बी की कमी होती है। अब ऐसा क्या किया जाए कि विटामिन बी की कमी खत्म हो जाए? आलू सब लोग खाते हैं, शकरकंद आप खा सकते हो, आलू में विटामिन बी होता है। लेकिन एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि विटामिन बी की जितनी आवश्यकता हो बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ उतना ही लेना है। ठीक है, अब होता क्या है, जब मैं एडल्ट हूँ, आप एडल्ट हो, तो हमको कितना लेना चाहिए? एक दिन में 7 मिलीग्राम विटामिन बी5 लेना चाहिए। विटामिन बी5 की कमी बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों में इसकी कमी होती है, क्योंकि हम आलू तो डेली खा रहे हैं ना। आलू सबको पसंद है, मुझे पसंद है, आपको पसंद है, बच्चे को पसंद होता है, सबको पसंद है। आलू खाइए, शकरकंद खाइए, पत्तेदार वाली सब्जियां खाइए। गर्मी का मौसम है तो आप खीरा खा सकते हैं, साथ ही साथ मटर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। इन सब में विटामिन बी की मात्रा होती है। और साथ ही साथ आप कद्दू के बीज, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये सर्दी के मौसम में आप खाइए, बहुत फायदेमंद होगा, आपका दिमाग भी तेज होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी बॉडी में ऐसा लगे कि विटामिन बी ज़्यादा हो गया है, हफ्ते में आप आलू तो खाते ही हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी तो होगी ही नहीं, लेकिन कभी भी अगर ऐसा लगे तो विटामिन बी5 का आप जांच करवाइए। अगर कमी निकलती है तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन अगर बॉडी में विटामिन बी ज़्यादा हो गया है तो सीने में जलन महसूस होगा, इसीलिए ज़्यादा आलू भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा आपको बीन्स भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा आपको सूरजमुखी के बीज भी है उसका भी सेवन ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सीने में जलन, डिहाइड्रेशन, हार्ट में दिक्कत और मितली आना, उल्टी आना, ये सब क्या है? ये सब विटामिन बी5 जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हम खाते हैं उसको नाप तौल के खाना है। अब आलू खा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि आलू खाते ही आप रहिए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जिस सीज़न का जो फल है वही आपको फल लेने हैं, वही आपको सब्जियां खानी है। आपको अपने से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नट्स जो कि बादाम होते हैं, काजू होता है, किशमिश होता है, उसमें भी विटामिन बी5 होता है। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में पाचन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि विटामिन बी की कमी कब होगी, जब स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगा, तब
हीमोग्लोबिन की कमी भी तभी हो जाती है। तो क्या करना है, इसकी कमी को पूरा करना है। और जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना है, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, शेयर कीजिए, डाउट पूछिए। और मेरे एग्जाम चल रहे हैं इसलिए मैंने आपको एक कमेंट का रिप्लाई किया है। साथ ही साथ आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, नोट्स बनाने की भी कोशिश कीजिए। मेरे पास अभी समय मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको नोट्स दे नहीं पा रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने सपनों के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच।